नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आईटीबीपी की तरफ से एक रिक्रूटमेंट एक भर्ती निकल करके आई है कांस्टेबल के पद पर। जी हाँ, कांस्टेबल के पद पर इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है और आपको मैं सबसे पहले ये जानकारी दे रहा हूँ क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, क्या क्या चेंजेस किया गया। अगर आपको पता होगा तो 2018 में ये भर्ती निकल करके आई थी, पिछले बार कांस्टेबल ड्राइवर के पद पर, और ठीक 5 साल के बाद ये भर्ती निकल करके आई है। तो क्या क्या इस बार चेंज हुआ है वो सारी चीज़ें बात करेंगे। और बात करेंगे पिछली बार जो रिटन एग्जाम हुआ था उसमें कितना कट ऑफ गया था, कितना नंबर आप लाएंगे रिटन एग्जाम में कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ध्यान से देखिएगा। तो भर्ती कहाँ से निकल करके आई है? आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से ये भर्ती निकल करके आई है। कांस्टेबल का पद है, आपका कांस्टेबल है, ना कि हेड कांस्टेबल, केवल कांस्टेबल का पद है और जिसमें आप जो भर्ती होगी वो ड्राइवर के पद पर होगी। ठीक है, तो आईटीबीपी में आप ड्राइवर के पद पर आपकी भर्ती होने वाली है। अगर मैं सीट की बात करूंगा तो ऑल इंडिया बेसिस पे ये भर्ती निकल करके आई है, क्योंकि आईटीबीपी जो होती है अर्धसैनिक बल है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इनका सीधा काम चलता है। तो भाई 458 टोटल सीट है ऑल इंडिया बेसिस पे, और केवल मेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, केवल लड़के ही आवेदन करेंगे। आगे देखते हैं कब से फॉर्म चालू होगा। तो फॉर्म जो है ना वो 27 जून से चालू होने वाला, मतलब आज हो गया 12-13 तारीख और 10-15 दिन का समय है। अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आज से ही तैयारी चालू कर दें। क्या क्या एलिजिबिलिटी है ये सारी चीज़ें देख करके फॉर्म को जरूर भरिएगा। तो 27 जून से फॉर्म को भरा जा सकता है ऑनलाइन के माध्यम से। लास्ट डेट 26 जुलाई रखा गया है। अब फॉर्म कैसे भरना है? तो फॉर्म आपको ऑनलाइन से भरना है और वेबसाइट का लिंक मैंने अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ। और आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट में अपडेट मिल जाएगा कि ये भर्ती कब से चालू हो रही है, उसका लिंक भी मैं वहाँ दे दूँगा। अगर फॉर्म फी की बात करेंगे तो मात्र 100 रुपये लगने वाला है, और यही अगर आप SC ST या एक्स सर्विसमैन है तो आपके लिए फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। एक्स सर्विसमैन वाले भी भर सकते हैं, इस फॉर्म को ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं एजुकेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र 10th पास, 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जी हाँ, हैवी व्हीकल्स का भारी वाहनों का जो लाइसेंस होता है वो आपके पास में होना चाहिए। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप ड्राइवर के पद पर हैं तो भाई आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां वहाँ चलानी पड़ेंगी, तो ये सब सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। अगर एज की बात करेंगे ना तो 21 से 27 साल। अब बोलिएगा 21 क्यों दिया गया? क्योंकि देखिए जो जनरली होता है ना लाइसेंस वो 18 के बाद बनता है, और हैवी व्हीकल लाइसेंस तो आपको पता है 2-3 साल बाद ही बनता है। तो 21 तक आराम से इस फॉर्म को भरिए। 21 से लेकर के 27 साल तक मैक्सिमम एज भी अच्छा खासा दिया गया है। और ये जो भर्ती है ना ये परमानेंट है। जी हाँ, परमानेंट भर्ती है ये, और कोई टेम्प्रोरी बेसिस पे नहीं है, कोई अग्निवीर वाली भर्ती नहीं है। तो आप आराम से इसमें लाइफ टाइम जॉब कर सकते हैं। अगर एज कट ऑफ की बात करेंगे तो 26 जुलाई 2023, इसी 26 जुलाई 2023 को अगर आपका 21 साल कंप्लीट हो जा रहा है या हो चुका है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए 26 जुलाई तक आपका 27 साल नहीं है तो भर सकते हैं, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं भर सकते हैं। अगर सीधा सीधी डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो आपका अगर डेट ऑफ बर्थ 27 जुलाई 1996 से लेकर के 1996 से लेकर के 26 जुलाई 2002 के बीच में आता है। ये दोनों डेट भी, अगर इन दोनों डेट में या फिर इन दोनों के बीच में मतलब 97, 98, 99, 100, 1, 2 जो भी आपका होगा वो भर सकते हैं। छूट की बात करेंगे तो SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है। मतलब OBC वाले इस फॉर्म को 30 साल तक भर सकते हैं, और जबकि SC ST वाले इस फॉर्म को 32 साल तक भर सकते हैं। मतलब अच्छा खासा एज दिया जा रहा है। और एजुकेशन क्या है? मात्र 10वीं पास आपके पास लाइसेंस है, और अगर आपकी एज 21 से 27 साल है तो देखिए एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आप डिफेंस का फील्ड में जा रहे हैं तो भाई आपके लिए हाइट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाइट क्या मांगी गई है वो भी मैं आगे बात करता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा जो 458 सीट है ये किस किस कैटेगरी में कितना कितना दिया गया। अगर मैं कैटेगरी वाइज सीट की बात करूंगा ना तो 195 सीट है आपको जनरल के लिए, अगर यही SC कैंडिडेट है वो उनके लिए 74 सीट है, ST वालों के लिए 37 सीट है, OBC के लिए 110 सीट रखा गया, जबकि EWS के लिए भी 42 सीट यहाँ पर रखा गया। तो टोटल 458 सीट पर ये पूरी भर्ती निकल करके आई है। अब आप बोलिएगा मेरे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप जनरल में फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से 100 रुपये का फॉर्म फी लगाइए, फॉर्म भर दीजिए।
फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने पहले इसलिए रखा क्योंकि बाई चांस आप फॉर्म भर दिए और आपकी हाइट वगैरह नहीं है जो मांगा गया हो तो फिर बेकार हो जाएगा। तो हाइट की अगर बात करेंगे तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। जो जनरल कैंडिडेट, जनरल मतलब जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए है, तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर चेस्ट की बात करेंगे तो कम से कम 80 और 5 का फुलाव रखिएगा तो 85 सेंटीमीटर अगर आपकी चेस्ट है तो फॉर्म के लिए आप एलिजिबल है, भर सकते हैं। आगे सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस में ना 1 2 3 4 5 6 स्टेप है टोटल। अब 6 स्टेप में ना आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए पीईटी, तो पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें दौड़ वगैरह का हम लोग का जांच होता है, लॉन्ग जंप, हाई जंप। तो अगर पीईटी की बात करेंगे ना तो 1.6 किलोमीटर का दौड़ है 7.5 मिनट में, पर्याप्त है, इतना आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जो डिफेंस की तैयारी करते हैं उनके लिए ये सोचना नहीं है। आगे लॉन्ग जंप की बात करेंगे तो थोड़ा सा है 11 फीट, 3 बार मौका मिलेगा, 3 चांस में आपको 11 फीट निकाल लेना है। हाई जंप 3.5 फीट है, 3 बार भी इसमें भी मौका मिलेगा अगर आप पीईटी क्वालिफाई करते हैं। सबसे पहले पीईटी होने वाला है, पहले पीईटी होगा, एग्जाम बाद में होगा, पहले पीटी आपको निकालना होगा। पीटी निकालिए, केवल क्वालिफाई करना है। निकालने के बाद आपका पीएचटी होगा। पीएचटी मतलब तुरंत पीटी कंप्लीट हुआ तुरंत आपका मतलब हाइट वगैरह का मेजरमेंट हो जाएगा। तो पीएचटी में 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अगर आपका इतना है तो आप पास हो जाएंगे, फिर वहां से आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम के लिए बताया जाएगा कि कब होगा रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम जो होता है ना वो बेसिकली ऑफलाइन होता है, ओएमआर बेस्ड होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन देखने को मिलता है, हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहता है। और अभी तो खैर नेगेटिव मार्किंग इसमें कर दिया गया है, मतलब 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं रिटन में बात करूँगा ना तो जनरल नॉलेज से 10 सवाल रहने वाला है। फोकस किस पे करना वो देखिएगा ध्यान से। जनरल नॉलेज से 10 सवाल है, 10 नंबर, मैथ से 10 सवाल 10 नंबर, और सब ना क्लास 10th बेसिस पे है, मतलब जो हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं जनरली उससे आपका सवाल रहेगा। हिंदी से 10 सवाल 10 नंबर, इंग्लिश से 10 सवाल 10 नंबर, और ट्रेड से, ट्रेड बोले तो मतलब आपके ड्राइविंग से रिलेटेड जो ट्रेड होता है उससे आपका 60 सवाल रहेगा। मतलब आपको फोकस किस पे करना, अपनी ट्रेड पर, और ड्राइविंग से रिलेटेड उसका बुक खरीदिए और अच्छा खास एकदम तैयारी में आज से ही लग जाइए अगर आपकी हाइट और डीएल वगैरह है तो। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होने वाला है और 100 में कितना नंबर लाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा वो आगे लास्ट में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो रिटन अगर मान लीजिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डीबी के लिए आपको बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वगैरह सब आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ये पूरा ओके रखिएगा। ये नहीं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने वाला हो या हो रहा हो, ये सब सारी चीज़ें एकदम ओके। मैट्रिक का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट सब ओके होना चाहिए। अगर बर्थ, रेसिडेंशियल वगैरह ये सब सारा चीज़ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। डॉक्यूमेंट होने के बाद स्किल टेस्ट मतलब आपके ये वाला जो होता है ना ड्राइविंग से रिलेटेड स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपको 50 नंबर का पेपर होता है। अगर इस स्किल टेस्ट में बात करेंगे ना तो गाड़ी बनाने आना चाहिए, गाड़ी का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप गाड़ी लेकर के निकल रहे हैं, ट्रैफिक का रूल का सारा पता होना चाहिए। ओवरटेक कर रहे हैं तो देखते होंगे ना रोड पे पट्टी लगे रहता है वाइट, कभी कभी डैश डैश वाला पट्टी रहता है, कभी डबल पट्टी रहता है, तो उन सब का भी बहुत मतलब होता है कि उस पट्टी को क्या ओवरटेक कब करना है कब नहीं करना है। बाई चांस गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो ड्राइवर को क्या सबसे पहले करना है, छोटी मोटी जो मान लीजिए प्रॉब्लम वगैरह होता है गाड़ियों में वो सब मेंटेनेंस आपको आना चाहिए। उस समय क्या करेंगे, इससे रिलेटेड आपका स्किल टेस्ट में या प्रैक्टिकल एक बोल सकते हैं, इससे रिलेटेड आपको 50 नंबर का पेपर होगा। और जो मेरिट बनेगा ना इसी दोनों को मिला करके बनेगा। ये सब तो आपको क्वालिफाई करना, मान लीजिए स्किल भी आप क्वालिफाई कर जाते तो डिटेल मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल पास तो मस्त एकदम ज्वाइनिंग होगी। और सैलरी बात करेंगे तो 21,000 से ऊपर आपकी सैलरी बनेगी। अगर टोटल बात करेंगे तो 35,000 से ऊपर, इसमें सैलरी के लिए सोचना नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ। अगर ये जो रिटन एग्जाम है ना 100 में कितना लाना होगा, तो 2018 वाला जो कट ऑफ था ना वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर जनरल में है ना तो कम से कम 74 मान करके चलिए, पिछले बार गया हुआ था, और आपको इस बार भी 75 से ऊपर लेकर के आना पड़ेगा, 75 या 80, 90 भी लेकर के आइए ना तो वो भी कम है, क्योंकि 2018 में था तो उस समय थोड़ा सा फाइटिंग कम थी, अब तो फाइटिंग बहुत हो चुकी है। ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी को पिछले बार 70 था, इस बार इनको भी 75 मान करके चलिए। एससी को बात करेंगे तो पिछले बार 65 था, इस बार 70 इनको मान करके चलिए।
और एसटी को बात करेंगे ना तो 50 के लगभग में था, तो इस बार ये 60 मान करके चलिए, मतलब 10-10 नंबर बढ़ा करके चलिए इस बार। और अगर आप इस प्रैक्टिकल में और इस रिटन एग्जाम में ये दोनों बहुत अच्छा तरीके से पास करते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। और फॉर्म फी मात्र 100 रुपये लग रहा, तो फिर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं। नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।